वेलकम टू ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी। और एक बहुत वयस्क और बहुत इंटेलिजेंट इंसान ने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि ये आईपीएल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और ये इंसान यही थे जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आकाश चोपड़ा, पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर। आकाश, लेकिन ये क्या हुआ? मुंबई इंडियंस से हम उम्मीद करते हैं फाइटिंग परफॉर्मेंसेस की, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस ने जीत के मुंह से हार का निवाला छीन लिया। देखिए, यही रोमांच है एक्चुअली। ये कुछ है इस टूर्नामेंट के अंदर कि जब आप वो सेकंड हाफ में पहुंचते हैं ना, जहां पर टूर्नामेंट के लिए जो उसको और रोचक बनाने के लिए किस तरीके के नतीजे होने चाहिए, समहाउ इट स्टार्ट्स टू हैपन। ये हमेशा हमने हर साल ये देखा है कि अब अगर गुजरात आज जीत जाती, मान लीजिए ये मुकाबला जीत जाती, तो उनके नाम के आगे क्यों लिख दिया जाता और कहते हो गए क्वालिफाई। लेकिन अगर गुजरात ये मुकाबला हार जाती है, जो कि हार गई है, तो मैच में अभी भी रोमांच बचा। ऑफ कोर्स मुंबई कहीं नहीं जाने वाली, वो मुंबई में रहेंगे और ट्रॉफी इस बार उनको नहीं मिलेगी, क्वालिफाई नहीं करेंगे। पर गुजरात को थोड़ा सा परेशान किया है, दो लगातार हार थमा दी गई हैं। एक बार आप डिफेंड नहीं कर पाए, एक बार आप चेज नहीं कर पाए। तो दोनों तरफ अगर समस्या आने लग जाती है, तो फिर लगता है कि यार ये इतनी स्ट्रांग टीम है भी, या फिर अभी तक जो चल रहा था वो कुछ अलग था। तो इंटरेस्टिंग मुकाम पे खड़ा है ये टूर्नामेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए मैं इसको कभी कभी ना इंटेंस और इंटरेस्टिंग प्रीमियर लीग भी कहता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसे आकाश ने कहा, मुंबई के लिए जरूर क्वालिफाई करने के आसार बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी दर्शकों को याद दिला दे कि अगर किसी और मैचेस में बारिश हो तो उनके लिए मौका बन सकता है बनस्पत, या इसी बात पे निर्भर है कि वो सारे अपने मैचेस जीतते रहें, जैसा कि आज उन्होंने किया। शुरुआत का रुख करते हैं आकाश। सही टॉस था निर्णय का, क्योंकि बहुत सी ओस हमें देखने को मिली और काफी हद तक गुजरात टाइटंस ने जिस तरह से गेंद से वापसी की, क्योंकि एक वक्त जब ओपनिंग पार्टनरशिप चल रही थी ईशान किशन और रोहित शर्मा की, तो आज लग रहा था कि 200 के ऊपर तो पहुंच ही जाएगा मुंबई। हाँ, एब्सोल्युटली लग रहा था कि पहुंच जाएंगे। वहां राशिद करामाती खान आते हैं और अपनी करामात दिखाते हैं। जिस तरीके से कायरन पोलार्ड को उन्होंने आउट किया, बड़ा इंटरेस्टिंग था वो ओवर। क्योंकि कायरन पोलार्ड ने कसम खाई थी कि इनको नहीं मारूंगा चाहे कुछ हो जाए। ये बिल्कुल इनको सम्मान देने वाला हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट खेलने वाला हूँ। उसके बाद अगर आप किसी को आउट कर देते हैं, जैसे अश्विन ने इसी मैदान पर रसल को किया था, यहाँ पर राशिद खान ने कायरन पोलार्ड को किया। और एक नहीं, राशिद के तो खैर खाते में दो सफलताएं थी। पहले उन्होंने रोहित को आउट किया, उसके बाद कायरन पोलार्ड को आउट किया। बीच में क्रूशल विकेट चटकाए, एक प्रदीप सांगवान का विकेट वो महत्वपूर्ण था। तो कुछ कुछ करते करते, लड़ते झगड़ते गुजरात ने एक ऐसे टोटल पर रोका जो टोटल चेज होना चाहिए था। हालांकि इससे बेहतर आप गेंदबाजी का फिर भी उनसे उम्मीद रखते हैं, मतलब प्रदर्शन इससे बेहतर आप उम्मीद करते हैं, क्योंकि टिम डेविड ने आके वैसे कुछ गेंद को वो टिमटिमाता हुआ तारा बना दिया था कई बार। पर फिर भी जो टोटल था वो डिफेंड नहीं है, एक्चुअली चेज करने वो पाने योग्य था। गुजरात की गेंदबाजी की बात करते हैं, क्योंकि आज जरूर शुरुआत से थोड़ा बहुत दबाव में थे, लेकिन मोहम्मद शमी जिस तरह से उन्होंने सीजन की शुरुआत की थी, पिछले कुछ मैचेस में शायद वो कंट्रोल नहीं दिखा पा रहे हैं। इसकी कोई खास वजह है? बहुत लंबा टूर्नामेंट है दिवान, ये जो ऊपर जाता है वो नीचे जरूर आता है। हमने आज तक कोई ऐसा नहीं देखा कोई खिलाड़ी बल्लेबाज हो या गेंदबाज हो जो मतलब एक बार मतलब चले ऊपर की तरफ तो नीचे पीछे मुड़ के ना देखे। आई डोंट सी अ प्रॉब्लम। ये पिछले एक मैच था यहाँ पे जो इन्होंने खेला था आरसीबी के सामने, उसमें एहसास हो रहा था कि शायद रिदम अच्छा नहीं बन रहा था, अच्छे से भाग नहीं रहे थे। पर उसके अलावा कहीं पे आप ये नहीं कहेंगे कि रिदम में कमी है, हाथ से गेंद अच्छा नहीं छूट रहा है। यही शामी था, अच्छा कर रहा था। अब यही शामी है जो एक दो मुकाबलों में अच्छा नहीं कर पाए हैं। सिमिलरली आप उमेश यादव की तरफ देख सकते हैं, बड़ा मिरर इमेज है ये इनका, जो इस आईपीएल का करियर की, आईपीएल का करियर, तो ये सीजन दोनों ने शुरुआत बहुत खूबसूरत की थी। बीच में थोड़ा सा पीटर ऑफ हो गए थे उमेश, अब वो वापस आ गए उस रिदम में। और शामी भी आ जाएंगे एक आधे मैच में, मैं उनके लिए ज्यादा चिंतित नहीं। और गुजरात की बल्लेबाजी की बात करते हैं, शतकीय सलामी साझेदारी, ऐसा लग रहा था तू तू डाल डाल मैं पात पात, ऐसी चल रही थी। ऐसा लग रहा था आसानी से जीत जाएंगे, 17-18 ओवर में शायद ये रन बन जाएंगे। लेकिन उसके बाद मुरुगन अश्विन ने मैच में एक बहुत रोमांचक ट्विस्ट ला खड़ा किया। एब्सोल्युटली। और आपने कहा तू डाल डाल मैं पात पात, मैं कह रहा था तू डाल डाल मैं मार मार। ये दोनों यही कह रहे थे और ठीक ठाक पिटाई कर रहे थे एक्चुअली। पहले 10 ओवर में तो एक तरफा मुकाबला बना दिया था। जिस अंदाज में खेलते हैं साहा, थोड़ा सा फिर भी जरूर रिस्क उठाते हैं, पर शुभमन तो बड़े क्लासिकल अंदाज में बैटिंग कर रहे थे जिस तरीके से खेल रहे थे। पर बैक टू बैक विकेट्स, थोड़ा सा कई बार आपको अपने आप को समझाना पड़ता है। तो शुभमन आउट हुए पहले, विच इज ओके, किसी ने तो कभी ना कभी आउट होना है। पर जब साहा उनके पीछे पीछे चल गए तो मुझे थोड़ा सा मैं निराश हुआ, क्योंकि जरूरत थी कि थोड़ा सा और खेल जाते। सी आप ना एक के बाद एक विकेट वो एक ओवर में नहीं खोना चाहते, आप 6 गेंदों में नहीं खोना चाहते। आप चाहते हैं कि एक विकेट गिरे, उसके बाद 12-15 गेंदों के बाद दूसरी विकेट गिरे, वरना फिर दोनों नए बल्लेबाज मैदान पे आ जाते, फिर स्क्रैच से शुरुआत करनी पड़ती है, ऑपोजिशन को मौका मिलता है।
तो यहाँ साहा मुझे लगता है वो जो स्वीप मारा वो या तो जमीन पे मारते या अवॉइड करते या सिंगल ले लेते, क्योंकि 10 रन प्रति ओवर तो तब भी नहीं चाहिए थे। उनके पास वो समय था कि थोड़ा-सा और एक्सटेंड करते वो हार्दिक के साथ साझेदारी और उसके बाद फिर चांस लेते, पर गलतियाँ नहीं होंगी तो मैच कैसे हारेंगे आप? और आकाश, यही गलती शायद हार्दिक खुद भी कर बैठे और इनफैक्ट इस मैच में 2 बार ऐसे हुआ। तिलक वर्मा भी क्विक सिंगल लेने के चक्कर में आउट हुए थे, तब भी हार्दिक ने ही फील्डिंग की थी। तो ये क्विक सिंगल बल्लेबाज क्यों लेते हैं टी20 क्रिकेट में? क्योंकि इसका रिस्क रिवॉर्ड शायद उतना अच्छा नहीं है जितना सोचा जाता है या बल्लेबाज जितना सोचता है शुरू में। देखिए तिलक वर्मा की तो मतलब बात ही अलग है। एक ही तरीके से आप आउट हो सकते हैं नो बॉल पे। वो है रन आउट, वो उस तरीके से आउट हो गया। आई मीन और फ्री हिट भी मिली दूसरे वाले बल्लेबाज को। पर होता है ये हीट ऑफ द मोमेंट में हम सबने गलतियाँ की हैं और आप सिंगल इसलिए सी एक एड्रेनालिन है, एक खेल का ना एक रिदम होता है, एक लय होती है। तो उस लय के अंदर आप चाहते हैं यू वांट टू बी एट द अदर एंड, मतलब आप चाहते हैं फटाफट से क्विक सिंगल है तो एक भी सिंगल छोड़ा ना जाए। आप गेंद के खेल के उस रिदम को आगे बढ़ाते रहें, तो एरर ऑफ जजमेंट्स होती हैं, तो चाहे वो तिलक वर्मा की हो या फिर हार्दिक की हो। हैरानी इस बात की थी, कई बार आप जब पलट के देखते हैं, खुद भी आप जब देखते हैं, जब मैं रन आउट हुआ हूँगा तो ज़हन में ज़रूर आता है, यार मैंने डाइव क्यों नहीं मारी? अगर मैं डाइव मार देता तो शायद मैं पहुँच जाता, इतने से तो पीछे रह गया मैं। तो वो तिलक वर्मा ने भी सोचा होगा, वो हार्दिक ने भी सोचा होगा, क्योंकि इतने-इतने मार्जिन्स होते हैं, पर वो जीत और हार का फासला बन जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेट है, रन आउट्स के ज़रिए वापस आने का मौका मिला एक बार फिर मुंबई को, और फिर तो अंत में आखिरी ओवर में भी रन आउट हुए ना राहुल तेवतिया। जी हाँ, बिल्कुल आखिरी ओवर की बात करते हैं क्योंकि डैनियल सैम्स के सामने काफ़ी कड़ी चुनौती थी। 9 रन ही बचाने के लिए थे उनके पास और शानदार गेंदबाज़ी क्योंकि उनकी स्लोअर बॉल को ऐसा लगा मिलर ने किसी भी वक़्त पिक नहीं किया सही तरीके से। और जिस लाइन पे गेंद डाली, एंड टू बी फेयर इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप शुरुआत से अब तक देखें, 20वां ओवर नहीं मिलता उनको। उनका ओवर जो है शुरुआत से नई गेंद से 2-3 डालते हैं सर्कल के अंदर, क्योंकि बॉल उनकी स्विंग होती है। उसके बाद 14वें 15वें ओवर के पास उनका स्पेल खत्म कर दिया जाता है, और चाहे वो राइली मेरिडिथ डालें, चाहे वो जयदेव उनादकट डालें, चाहे वो जसप्रीत बुमराह डालें, चाहे वो टाइमल मिल्स डाल रहे थे, डैनियल सैम्स नहीं डालते थे 20वां ओवर। तो ये उनको एक अलग रोल मिला है कि चलिए आज आप 20वां ओवर डालिए, रन भी ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ 9 ही रन तो डिफेंड करने के लिए थे। 10 में से 9 बार वो हो भी जाते हैं। और जब सामने राहुल तेवतिया और डेविड मिलर हो तो लगता है कि 100% हो जाएँगे। बहुत अच्छी गेंदबाजी की, जिस तरीके से वो शॉर्ट बॉल डाला तेवतिया को, उनके आर्क में उनको जो स्लॉट वाली गेंद नहीं थी, यॉर्कर का ट्राई नहीं किया, उनको उन्होंने शॉर्ट बॉल डाली, वहां पे उन्होंने पुल मारा तो वहां पे वो दूसरा भाग रहे थे, वो आउट हो गए। मिलर से बहुत दूर गेंद रखी, और उसके बाद आखिरी में तो आई थॉट ही हैड द नर्व्स ऑफ स्टील, कि स्लोअर वन फुल टॉस लूपी, ये गेंद फुल टॉस में तब्दील हो सकती थी, बल्ले पे चढ़ सकती थी, स्टैंड में पहुंच सकती थी, पर बहुत बड़ा चांस लिया यहाँ डैनियल सैम्स ने, और अपनी उस वेरिएशन को उन्होंने बहुत उस पे विश्वास जताया, और अंत में खरे भी उतरे, तो मिल मिल गए भाई, एक जीत और मिल गई है मुंबई इंडियंस को। आजकल तो वैसे भी जीत आसानी से मिलती नहीं है। जी हाँ, ऐसे कई करीबी मुकाबले गुजरात जीत चुके हैं इससे पहले और आज भी अगर जीत जाते तो शायद वो क्यू मार्क उनके नाम के अगेंस्ट होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और उन्हें क्वालिफाई करने के लिए अभी भी कम से कम एक मैच का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। आपको भी इंतजार करना पड़ेगा अगले शो का ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टी20 टाइम आउट हिंदी के लिए। तब तक आकाश और मुझे आज्ञा दीजिए।